नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको अनोखा और एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों से दूर है और आप लोग उससे परिचित नहीं होंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अपनी सरजमी पे, अपने भारत मुल्क में, अपने सूबे में यानी कि राजधानी लखनऊ में ऐसी कारागारी हो रही, ऐसी नक्काशी हो रही है, हाथों का कमाल हो रहा है। हाथों में जादुई सिस्टम बना है जो कि काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद एक जो लिबास है वो तैयार होता है। और लिबास को पहनने के शौकीन ये हमारे मुल्क के नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो है सेलिंग की जाती है, बेचा जाता है। ख़ास करके ये प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पुस्तान, जो ये अरबिक शब्द है और उसके बाद इसको बोला जाता है अड़ूसा। ये दो नाम इसके प्रचलित हैं जो अरबी भाषा में हैं। और अरब की जो सुंदरियां हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस कपड़े को बतौरे किसी मीटिंग, किसी खास प्रोग्राम, पार्टी, फंक्शन, शादी या ऐसे कहीं इस्तेमाल करती हैं। ये डेली यूज़ के लिए नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये कोई साधारण सा कपड़ा नहीं, साधारण सा वस्त्र नहीं है, साधारण सा परिधान नहीं है। ये बहुत ही ख़ास और काफ़ी कॉस्टली है, जो कि एक बहुत जो हाई क्लास के, हाई लेवल सोसाइटी के हैं, उन्हें वही इसको सिर्फ यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको बनता कैसे है, कैसे बनता है, कितने दिनों में बनता है और कितनी मशक्क़त, मेहनत करनी पड़ती है। हमारी आंखें और उंगलियां, दो चीज़ों की जो खपत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दिमाग तो नहीं लगता। क्योंकि साहब जब इन कारीगर, आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारे भाई, तो ये लोग बहुत दिनों से ट्रेनिंग करने के बाद फिर इस मुकाम पे आए हैं कि इस तरीके के लिबास यानी पुस्तान व अड़ूसा तैयार करते हैं। तो आपको बता दें कि आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत ही खास वीडियो बना रहा हूँ और मेरा एक सौभाग्य है, एक मैं किस्मत वाला हूँ कि ऐसे सेंटर पे, ऐसे कारखाने पे, ऐसे हम जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट यानी कि हमारे मुल्क के लोग बना के, उनके हाथों का नक्काशी और तराशी हुई जो ये अड़ूसा पुस्तान, तो ये तैयार होता है, जो कि हमारे विदेश यानी दूसरे मुल्क में लोग पहनते हैं, पसंद करते हैं और अच्छी कीमत में ख़रीदते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, जो जाली है, ये जाली तुल, इसका ये जो जाली देख रहे हैं आप, ये जाली नहीं है, ये ताइवान की है। ताइवान से इम्पोर्टेड हुआ है, ताइवान से मंगाया गया है। कोरिया में बनता है और ताइवान में बनता है। तो फिलहाल ताइवान का ये प्रोडक्ट इनको पसंद आया और यही ये यूज़ कर रहे हैं। इसका जो है पूरा का पूरा बंडल है। इस बंडल में कितने ये पुस्तान बन जाते हैं? कितने बन जाते हैं? 7 बन जाते हैं। 7 पुस्तान बनाते हो? कितने लोग बनाते हो? कितने दिन में बनाते हो? एक पुस्तान 6 दिन में 4 लोग मिलके बनाते हैं। एक पुस्तान जो है वो 6 लोग मिलके 4 दिन में बनाते हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इतना आसान नहीं है काम, ये इतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। यहाँ पे कोई मशीनीकरण नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसा नहीं है, केवल हाथ से और अपनी कलाबाजी से ये लोग बनाते हैं। हम जूम करके थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरामैन से अपने कि यहाँ पे देखो, इन लोगों की उंगलियाँ जो है, एक तो उंगली नीचे है, अंगूठा उंगली, और एक ऊपर है। फिर उसको कैसे कैसे जल्दी बनाते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। देखो, ये सब पिरोए जा रहे हैं उसी पुस्तान में। और तुला का मतलब है ये तुल का मतलब है ये जाली। ये भी अरबिक शब्द है जो अरबी लैंग्वेज में है और इसको तुल बोला जाता है। इस जाली को हम लोग इसको जाली बोलते हैं या नेट बोलते हैं। तो इसको बनाने का देखिए तरीका क्या है। तरीका बहुत अलग है, डिफरेंट है, लेकिन बहुत मशक्क़त होती है। ज़रा हमून भाई साहब का देखेंगे। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मुजीब। माशाल्लाह, नाम बहुत अच्छा है। मुजीब, बताइए कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? काफ़ी साल हो गए। अच्छा, क्या आपने सऊदी में जाके काम किया है? नहीं। अच्छा, आपने यहीं सीखा है? जी। अच्छा। तो आप जो है ये काम जो कर रहे हैं, तो आप कहीं भूल नहीं जाते हैं कि कहीं गलत हो जाए? एक ही डिज़ाइन करना होता है इसमें? नहीं, गलत नहीं होता। गलत नहीं होता है। चलिए देखिए, इनकी हुनरमंदी है कि ये गलत नहीं होने देते हैं। क्योंकि अब हाँ, हम बात आते हैं कि ये जो पुस्तान है और अड़ूसा है, तो ये कितने रुपए का है। चलिए मैं अब उस पर्दे से बेनकाब करता हूँ,
आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर खास क्या है। तो साहब खास ये है कि थोड़ा इसको पकड़ो जरा भैया, इसको फैलाओ जरा, अभी खड़े हो जाओ थोड़ा। शकील, ये हमारे शकील भैया हैं जो काफ़ी साल दूसरे मुल्क में यानी कि सऊदी अरब में गुजारे और वहाँ पे इन्होंने बिजनेस किया था। आज इनका लाखों का टर्नओवर है और काफ़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट मतलब कार्गो करते हैं माल और इनका विदेश में बिकता है। देखिए साहब कितनी अच्छी तराशी हुई नक्काशी है, कितना कमाल है हाथों का, गजब का कमाल है। इसको बनाने में 6 लोग 4 दिन में बना पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कोई 100, 200, 500 का है। नहीं साहब, इसकी असल कीमत 15,000 रुपये आती है केवल और केवल इसको बनाने में, यानी कि मटेरियल और इनकी जो मेहनत है, मजदूरी है, वो 15,000 आती है। अब साहब ये फिर जाता है विदेश को। विदेश में जाने पर इसके प्राइस बढ़ते हैं, इस पर जीएसटी लगती है या वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो इस पर कर वसूलती है, टैक्स जो होता है। फिर ये बिकता है पैकिंग होके बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम। अब क्या होता है कि यही प्रोडक्ट जो वहाँ की राजकुमारियाँ हैं, वहाँ की ज़िम्मेदार हैं, वहाँ के जो राजा महाराजा हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन में हैं, वहाँ के जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसी को पहन के उस महफिल में 4 चांद लगाते हैं। तो आप समझ गए कि इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मलिहाबाद के हमारे सभी कलाकार हैं। जो मलिहाबाद अपना लखनऊ सूबे से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ के आम के नाम से हम जानते पहचानते हैं। भले नहीं आप वहाँ पहुँचे लेकिन मलिहाबादी आम को आपने बचपन से सुना होगा। जितनी की मिठास उसमें आम में है, उससे ज़्यादा कहीं मिठास इन लोगों के कामों में है। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ कि इसमें लगता क्या क्या है। तो हाँ, वो कहना भूल गया कि यहाँ पर जब ये 15,000 रुपये का तैयार होता है तो ये बिकता कितने में होगा साहब। तो मैं ये भी बता दूं कि वहाँ का 1 रुपया यानी सऊदी अरब का 1 रुपया हमारे भारत मुल्क का कितना रुपया हो जाता है साहब? 22 रुपये। देखिए साहब, ये बड़ी बात है कि वहाँ का 1 रुपया और यहाँ के 22 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आप समझ रहे होंगे कि ये पैसा कितना तगड़ा बन जाता होगा वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने इनसे पूछताछ की लेकिन बताने से मना किया, क्योंकि ये कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए। यहाँ मार्केट में लोकल नहीं बिक सकता क्योंकि लोग इतना महंगा नहीं खरीद सकते। आप बेशक वीडियो देख रहे हैं, मन में आपके लालसा होगी कि मैं भी इसको पहनूं, पहनने के हकदार हैं, लेकिन 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 ये हमारा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का जाता है, बिकता है। अब वहाँ पे वो लोग कितने में बेचते हैं उसका भी मुझे आइडिया है। ये करीब 50 हज़ार रुपये में बिक जाता है साहब, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको जब ले लेती हैं, लेने के बाद अपना स्टिकर और लेबल लगाती हैं। बट अफसोस दर अफसोस कि जिसने इसमें काम किया, जिसने इसमें मेहनत की, जिसमें अपनी जान खपा दी, उसके बदले उसको चंद पैसे मिलते हैं, लेकिन असली मुनाफा वो कंपनियां काटती हैं। तो ये 50 हज़ार रुपये का चला जाता है और 50 हज़ार रुपये में पहन के वहाँ की जो फीमेल हैं, वहाँ की जो लड़कियां या महिलाएं हैं, वो उसको अपने ऊपर पहन के पार्टी में जाके शान और शौकत बढ़ाती हैं उस पार्टी की। चलिए साहब, आपका नाम क्या होगा? रियाज। रियाज भाई, कहाँ से हैं आप? छोटी कसबंदी मलियाबाद। मलिहाबाद से हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको शायद काफ़ी टाइम हो गया ये सब करते करते जी। और क्या इनके नाम क्या क्या हैं, याद देंगे वो? इसका नाम है सल्ली। हाँ। इसका नाम है टिकी। ये चांदला है। ये चांदला है। हाँ, हाँ। ये नग है। ये और नग है। और ये नग है। हाँ। ठीक है साहब, ये सब कहाँ से आता है? यहीं मिल जाता है लखनऊ ये में? सब लखनऊ से आता है और फिर चाइना से आता है, फिर यहाँ आता है। अच्छा, चाइना से भी आता है। मानो ये सब पूरा प्रोडक्ट मिला के ये इम्पोर्टेड है, यानी कि कई अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से मिलके फिर इसको बनाया जाता है। और बनाने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा कैमरामैन, मैं चाहूँगा कि मेरे पास आएँ। भाई साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपका हाथ हटाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो लुक दिखाना चाहता हूँ साहब। ये जो है, हाँ, ये जो देखिए क्या तराशा है इन्होंने, वाह, ये गोल्डन गोल्डन, ये देखिए कितने प्यार से। क्या भैया इस पे आपने कोई मशीन से बनाया है ये? नहीं, हाथी से बना है, हाथ से बना है। इसके नीचे पहले एक पोत की लाइन सिली गई है, फिर इसके ऊपर लोड सिला गया है। अच्छा, और ये अच्छा। इसमें टाइम आता है, इसमें बहुत अरे ज़्यादा। वाह। कि ये बताइए इसमें कितने लगभग लगे होंगे नल? इसमें ये कांच की है, इसमें कम से कम 7 से
8 मिनट लग जाता है एक इसमें बनाने में। बनाने में? अच्छा, एक में इसमें टोटल नग कितने, ये कांच वाले कितने लगे होंगे? कांच वाले लगे होंगे 45 तक लगे होंगे। 45 तक। अब हम सवाल आपसे थोड़ा सा पेचीदा करते हैं कि अगर इसमें 45 लगे हैं तो इसी टाइप का जब आप दूसरा बनाते हैं, कहीं पे बना होगा शायद, ये बनेगा, ये बनेगा तो बन रहा, तो इसमें भी 45 ही लगाएंगे या नहीं इसमें आएंगे 70 तक। मतलब साइज इसका डिफरेंट है? हाँ, इसमें 70 तक आएंगे ये कांच के। हाँ 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 हाँ। क्योंकि इसमें चढ़ाना पड़ता है, जैसे ये हम पकड़े। वाह, अरे भैया वाह, क्या बात है। मतलब नीचे भी तुम्हारी मशीन एक लगी हुई है? हाँ, नीचे से हाथ चलाना पड़ता है ना। अच्छा, वही उसी को हाथ कह रहे हैं, मशीन उसी को कह रहे हैं? हाँ हाँ। तो दोनों मशीनों से काम करते हैं आप? यस। अच्छा, ये मशीन चलती किस चीज़ से, पेट्रोल या डीजल या फिर बिजली से? ये तो ऊपर वाले की शान है, अपना खाना पीने से। अच्छा, खाने पीने से चल जाती है साहब। मैं भी कर सकता हूँ ये सब? समझे नहीं हम। मैं भी खाना खाता हूँ, तो मैं भी ये सब मेरे हाथ चल सकते हैं? सीखना पड़ेगा इसके लिए, कम से कम 5 साल 6 साल काम सीखना पड़ेगा। ओफो, यहाँ पे तो मेरी रीढ़ ही टूट गई। देखिए, 5 साल सीखना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा मजाक, बट ये मजाक नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में अगर कहीं 20,000 रुपये लगते हैं तो जाहिर सी बात एक नौसिखिए को हम ये काम नहीं दे सकते, क्योंकि जितने की उसकी पगार नहीं होगी उतने का करेगा वो नुकसान, तो कंपनी जाएगी घाटे में और कुछ दिन हम आ जाएंगे रोड पे। तो इसलिए एक्सपर्ट बंदा ही चाहिए होता है इस पे ट्राई करने के लिए। इन्होंने गलत नहीं बताया, 5 साल लगेंगे एक्सपर्ट बनने में, तभी ये काम हो सकता है। अब आपको हम देखते हैं कि बताते हैं कि जीवन कितना दिया है अपना इस काम में। जो हमारे यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, तो उन्होंने, मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी जर्नी क्या है। सऊदीया में रहे और वहाँ पे काम किया, वहाँ से आके भारत में अपने घर अपने परिवार के साथ रहने की ठानी, और परिवार से अलग जाने की उनको इजाज़त नहीं दी गई या फिर वो खुद नहीं गए। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये बताओ शकील भैया, कितने साल आप सऊदीया में रहे? 32 साल। ओफो, यानी जितनी की मेरी उम्र है उतने साल ये सऊदी अरब में रहे। वहाँ पे काम कौन करते थे? यही काम करते थे। नहीं, कुछ बदला होगा कुछ? नहीं, तो बदला नहीं, यही काम नहीं, तो जो 32 साल पहले था काम वही आज? वही आज भी वही पुस्तान है और चल रही है। और वही तो क्या वहाँ का कोई वो जो कपड़े पहनने का जो चलन है वो बदला नहीं है? नहीं, बदला नहीं है भाई, ये तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये फिर मुझे लगता है कि दादा परदादा और उनके परदादा से ये सब बहुत पुराना पहना हुआ है। हाँ, ये चलता चला आ रहा है। और मुझे लगता है उम्मीद की चलता रहेगा इंशाल्लाह। मतलब फैशन बदलते हैं, लेकिन ये फैशन नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये रोज रोज नहीं पहना जाता है। नहीं, ये बस शादी बारातों में पहना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आम तौर से नहीं पहना जाता। तो मैं चाहूँगा कि मेरे लखनऊ का कोई ऐसा, मेरी बहन और मेरी माँ उभर के आए मेरे सामने और मुझसे वो मेरे कांटेक्ट में आए, उसको वाकई में अगर पहनने की शौक़ है तो उसका शौक़ पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। यानी कि तुमको हम थोक रेट में यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि हम अपने मुल्क के लोगों के लिए एक खास कि आपको वो रेट दें हम जो रेट में तैयार होता है। ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट होगा, चूँकि आप मेरे वीडियो को देख के यहाँ पे अपना मन बनाया है, तो बेशक आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी, सब कुछ जेन्युइन मिलेगा, और वही चीज़ मिलेगी जो एक राजा महाराजा की लड़कियां पहनती हैं, वही आपको पहनने का अवसर मिल सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये क्या है, ये भैया कौन सी, ये भी इसमें लगता है कुछ? ये वॉलेट है, ये पर्स है हमारा। ये पर्स है आपका? अच्छा अच्छा। और ये क्या है साहब? ये सब पैसे हैं? पैसे हैं। ये देखिए साहब, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भारत लिखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, देख रहे होंगे। तो हमें हर कहीं भारतीय होने का गर्व है कि हम भारतवासी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गर्व ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जो काम हमारे देश विदेश में पहुंच रहे हैं, जो हमारे बनाए हुए, हमारे तराशे हुए कहीं दूसरे मुल्क की शान और शौकत हो रही है। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, आप बदल सकते हैं। अब कहना यही है कि ये जो पुस्तान है, जिसको हम लहंगे के रूप में जानते हैं, लहंगा, सरारा, घाघरा, जो भी कुछ कह लो, क्योंकि आप समझ गए, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो इसको देख के बखूबी पहचान गई होंगी। ये साहब ऐसे बिकता है, मतलब एक ऑप्शन ये भी रहता है कि ये साइज केवल इतना कट जाता है और आगे का फ्रंट जो है गले पास यहाँ पे, ये इसको ऐसे सिलने की इजाज़त है और ऑप्शन है और फैशन भी है। तो आप थोड़ा सा
एक पार्ट लेके इसको बना सकती हैं, अपना बढ़िया लिबास, अपना बढ़िया लहंगा जो कि डिफरेंट होगा, जो कि अलग होगा। किसी महफिल में सैकड़ों लोग ज़रूर आए होंगे, लेकिन आप चमकेंगी क्योंकि आपने कुछ पहना है खास, कुछ बनाया है खास और कुछ चॉइस की है आपने अलग। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट प्राइस दे दूंगा। हालांकि ये मैं बस 2-4 ऐसे कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो डिमांड है वो अलग अलग मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। इतना हम बना नहीं पाते, इतना बन नहीं पाता, क्योंकि साहब बहुत टाइम लगता है। जैसे कि बताया कि 6 आदमी, 6 मैन पावर, इसको 4 दिन में एक केवल बना पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वक्त लगता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत कलाकारी है, इसमें बहुत मेहनत है, उसके बाद ये तैयार होता है। अब खास बात यह है, हमारे जहन में ये मामला आता है कि यही काम क्या हम मशीन से नहीं करा सकते? जी हाँ, मशीन से करा सकते हैं, बट वो रौनक नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी और वो फिर फीलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि मशीन ने बनाया। मशीनीकरण ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। सोना, खाना, पीना, रहना जो भी है सब इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आधुनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हमारा जीवन हो गया। लेकिन 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 सन 2024 के चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज भी हाथों के जो शौकीन हैं, हाथों से बने हुए कपड़े के शौकीन हैं, वो आज भी जिंदा हैं। और शायद जब तक ये कायनात रहेगी, इस दुनिया में दुनिया रहेगी, तब तक ये तुल और पुस्तान और लहंगा, अड़ूसा, ये सब बिकता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि 50 साल, सैकड़ों साल से चल रहा है। वहाँ का एक ब्रांड एम्बेसडर है, वहाँ का मुख्य परिधान है शान शौकत बढ़ाने के लिए सऊदी अरब का। तो ये जो है दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ की जो पहनावा है, पहचान है। अब जैसे हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे सदरी पहनना एक आम बात है, टोपी लगाना बहुत आम बात है, क्योंकि जो नवाब हुए यहाँ के, वो टोपियाँ उनकी शान और शौकत थीं और उनके जो सदरियाँ थीं वो शान और शौकत थी। उसके बाद यहाँ पे रीजनल भाषा में कहें तो तहमल जो होता है वो भी पहनते हैं कुछ इलाके में, और ये अपना सलवार और कमीज़ ये भी पहनते हैं। तो सब मुल्क की अलग अलग वहाँ की परंपरा होती, अलग अलग परिधान होते, अलग अलग उनको नामों से जाना जाता है, और वहाँ की वो अपनी उनकी कल्चर होती है। तो यही कल्चर है एक दूसरे मुल्क की। आप अपनी शौक़ को पूरी कर सकते हैं। आप बगैर जाए सऊदी अरब, बगैर वहाँ से ख़रीदे, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको केवल और केवल लखनऊ में मिल सकता है, वो भी दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 लोगों को मिल सकता है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते रहिए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं हर क्षेत्र का अलग अलग यूनिक वीडियो लाता रहता हूं। आपको ज़रूरत पड़ सकती, कभी मैं आपके दिमाग वाला वीडियो ला सकता हूं जो आपने दिन रात में या सोते हुए जगते हुए सोच रहे हों, शायद मैं वैसा ही वीडियो आपको पेश कर दूं, वो भी A to Z। तो कैसा रहेगा? आपकी तो गुत्थी सुलझ जाएगी ना साहब। तो फिर आप टिक करिए। 1 महीने बाद आपको ख़राब चैनल लगता है, अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा खुद का परमिशन है। अब मैं दिखाता हूं कि मेरा कैमरामैन कैसा दिखता है। साहब, ये कैमरामैन बिल्कुल हीरो से कम नहीं है साहब। लेकिन 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 आप देख रहे होंगे, इनको खांसी भी आ जाती है। चलिए, ये भी एक कलाकार हैं, ये भी बनाते हैं बहुत अच्छा। इनका ये वाला सिस्टम है, मैं बता दूं, इन्होंने बनाया है इसको। और यहाँ पे मेरे साथ कोई कैमरामैन था नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट थी इनसे, इल्तिजा थी कि भाई मेरा कैमरा पकड़ लो। उन्होंने मेरी मदद की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई एक बार नाम बताओ ज़रा। कलीम कलीम नाम है जी। कितने साल से कर रहे हो? ये 5-6 साल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? लगभग बन जाती है 500-600 रुपये। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। कम खाते हैं, गम खाते हैं, और आधी रोटी मगर परिवार के साथ। ज़रूरी नहीं कि हम जाएं कहीं दूसरे मुल्क। आपको काम करना है, आपको अगर ये काम आता है, इसके आप हुनरमंद हैं, तो बेशक आपके लिए सारी खिड़कियां खुली हैं, सारे दरवाजे भी खुले हैं। अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हम आपको रोज़गार भी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको ये काम बखूबी आता है तो।